हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। और वैसे हैरानी होगी क्या, ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे मामले लगातार वायरल हो रहे हैं। आज का मामला सुनील और गुड़िया का है। 2005 में सुनील और गुड़िया की शादी हुई थी। आज से 18 साल पहले शादी के 1 साल बाद इनके बेटी हुई। उस बेटी की आयु है अब जो 17 साल की है। इनके 5 बच्चे हुए। वैसे तो इनके 6 बच्चे हुए थे, 4 बेटी और 2 बेटे। एक बेटी थी, उसकी डेथ हो गई। अब 3 बेटियां हैं और इनके 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी की आयु 17 साल है, उससे छोटी बेटी है उसकी आयु है वो 16 साल है। और तीसरे नंबर पर जो बेटी है उसकी आयु है मात्र 13 साल। इनके 2 बेटे हैं, उनकी आयु 8-10 साल है। अब शादी को इनके 18 साल हो चुके हैं। जवान बेटियां हैं, परंतु इस औरत ने किसी और लड़के के साथ शादी कर ली थी। इससे पहले बता दूं, इसके पति सुनील ने जो कहा है, इसके पति सुनील ने ये कहा कि 4 साल पहले मुझे मेरी पत्नी गुड़िया बोली, मुझे ब्यूटी पार्लर की दुकान करनी है, आप पैसे दो या सामान ला कर दो, मैं दुकान करूँगी। तो सुनील ने इसे सारा सामान ला कर दे दिया, दुकान करवा दी। परंतु इसके पति के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ, ये गुड़िया है जो सुबह नहा धोकर है मेकअप करके कभी गांव में चली जाती, कभी शहर में चली जाती, दुकान के ऊपर ध्यान नहीं देती। इसके कारण इसकी दुकान है वो नहीं चली। ये जब दुकान में होती तब कोई ग्राहक नहीं आता, जब कोई ग्राहक आता तब ये दुकान में नहीं मिलती। इस कारण वो दुकान है जो बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद इसके पति ने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसने वो दुकान का जो सामान है वो बेच दिया। 1-2 बातें इसके पति ने और सुनी पत्नी के बारे में। फिर इसने सोचा ये गांव छोड़ देते हैं, इस गांव से दूर चले जाते हैं, क्या पता ये यहाँ रहकर कुछ ज़्यादा ना बिगड़ जाए। इस कारण इसके पति ने वो सारा जो दुकान का सामान था वो बेचकर लुधियाना में चले गए। लुधियाना की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। सुनील अपनी पत्नी गुड़िया व 3 बेटी और 2 बेटे यानी कि 500 बच्चों के साथ लुधियाना चला गया था। वहाँ पर एक फैक्ट्री में ये दोनों पति पत्नी नौकरी करने लगे। इन्होंने एक कमरा किराए पर लिया, वहाँ रहने के लिए घर किराए पर लिया। उसके पड़ोस के अंदर ही थोड़ी दूर के ऊपर ही एक लड़का रहता था, 22 वर्षीय नीतीश कुमार। उस लड़के के साथ इस पत्नी के बोलचाल शुरू हो गई। बोलचाल शुरू होने के बाद धीरे धीरे उसके पति को पता लग जाता है कि ये यहाँ भी सही तरह से नहीं रह रही। उसने सोचा अब इससे अच्छा है हम वापस गांव में चलते हैं। उसने जब अपनी पत्नी को कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, लुधियाना वापस चलते हैं, हमारे गांव में रहेंगे, तब इसकी पत्नी ने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। परंतु इसके पति ने जब फैक्ट्री मालिक से बात की, उसे सारा मसला बताया कि मेरा परिवार उजड़ जाएगा यदि हम यहाँ रहेंगे, तो हमें नौकरी से निकाल दीजिए। उसके बाद फैक्ट्री के मालिक ने इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया और ये वापिस है अपने गांव आ गए। गांव आने के बाद ये जो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, हर बार ये कहती थी कि अब हम गांव में नहीं रहेंगे, वापिस हम लुधियाना चलेंगे। क्योंकि लुधियाना जो इसका प्रेमी कह सकते हो आप, वो नीतीश कुमार था, वो लुधियाना ही रहता था। ये उसी के पास वापस जाना चाहती थी। परंतु इसका पति है वो कहता था कि हम गांव में रह लेंगे, यहाँ मजदूरी कर लेंगे, परंतु वापस लुधियाना नहीं जाएंगे। जब इसका पति नहीं माना तब इसने अपने भाई को बुलाया। इसके भाई ने इसके पति को खूब पिटाई करने के बाद भी जब इसका पति है वो नहीं माना, तब ये अपनी 2 जवान बेटियों को और दोनों बेटों को लेकर लुधियाना चली गई। एक जो बेटी है 13 साल की, वो अपने बाप के पास रह गई। बाहर आने के बाद इसने नीतीश कुमार से शादी कर ली। आज से 3 साल पहले इन्होंने शादी की थी। अब वो नीतीश कुमार है वो इसको छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। उसके शादी करते ही ये औरत है जो तिल मिला गई। इसने अब उसके ऊपर ये केस कर रखा है कि नीतीश कुमार ने मेरे साथ शादी की, 3 साल तक मेरे साथ रहा, अब मुझे छोड़कर उसने और किसी के साथ शादी कर ली। इसके पति ने कहा कि ये नीतीश कुमार के साथ रहती थी, मेरे से पैसे मंगाती थी, मैं कहता था कि तू घर आ जा, तब ये कहती मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे डाल दे मेरे खाते में, मैं आ जाऊँगी। इस प्रकार इसके पति ने कहा कि मैंने 3 बार इसके बैंक अकाउंट में पैसे भी डलवाए हैं, एक बार 20,000 रुपये, एक बार 5,000 रुपये और एक बार 2,000 रुपये, परंतु ये फिर भी नहीं आई। पत्रकारों ने इसके घर पर जाकर पूछताछ की, तब इसकी जो बेटी है 13 साल की अपने बाप के साथ शुरू से रहती आ रही है
वो ही खाना बनाती है, वो ही कपड़े धोती है, घर का सारा काम वो करती है। इस औरत ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाए थे कि मेरा पहला पति है वो शराब पीता है, भांग पीता है, नशा करता है। परंतु जब इसकी बेटी से पूछा गया तो उसने कहा मेरा पापा ना तो शराब पीता है, ना कोई तरह का कोई भी नशा नहीं करता है। पड़ोसियों से जब पूछा गया तो पड़ोसियों ने भी ये कहा कि ये जो सुनील कुमार है बिल्कुल शरीफ इंसान है, अपने काम से काम रखने वाला इंसान है, परंतु इसकी जो औरत है वो ठीक नहीं थी, वो झूठे आरोप लगा कर गई थी, अब भी वो झूठे आरोप लगा रही है। 13 वर्षीय उस बेटी ने कहा अपनी माँ को कि माँ जल्दी घर आ जाओ, मैं अकेली हूँ, सारा काम करती हूँ मैं और मेरा मन भी नहीं लगता। परंतु ये औरत है ये ना उस बेटी को लेकर गई, सिर्फ वो 2 जवान बेटियां हैं वो माँ के साथ गई हुई है और वो माँ की साइड ही बोल रही है। अब भी वो कह रही है कि हमारा पापा है वो हमारी माँ के साथ मारपीट करता था, परंतु पड़ोसियों ने कहा है कि ये कभी भी मारपीट नहीं करता था। वैसे घर में छोटी मोटी बात हो जाती है वो तो सबके होती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। और दोस्तों ये जो मामला है ये बिहार का मामला है, बिहार के दरभंगा जिला का। ये बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और जो वो लड़का है नीतीश कुमार है वो बिहार के अररिया जिला का रहने वाला है। ये जब लुधियाना काम करने गए थे उस फैक्ट्री में तब इनकी बोलचाल इसलिए हुई थी कि दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। प्रदेश में जब अपने प्रदेश का कोई व्यक्ति मिल जाता है तभी उससे यारी दोस्ती हो जाती है, परंतु ये यारी दोस्ती इन्होंने नाजायज संबंधों में बदल ली और इस औरत ने अपना परिवार है वो ख़त्म कर दिया। अब ये ना तो घर की रही ना घाट की, ना तो वो नीतीश कुमार है वो अपनाने को तैयार है और ना ही अपने पति के पास जाने के लिए तैयार है, परंतु इसका पति अब भी कह रहा है कि यदि वो घर आना चाहती है तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारे हरियाणा में ही नहीं बल्कि ये मामले हैं जो ऐसे सारे देश में फैल चुके हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण है लिव इन रिलेशनशिप। पति पत्नी की बिना इजाज़त के कहीं रह सकता है, इसी तरह पत्नी भी अपने पति की इजाज़त के बगैर लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवा कर कहीं भी रह सकती है। इसका सबसे बड़ा ये कारण है लिव इन रिलेशनशिप। ये ऐसा कानून है जो परिवारों को तोड़ने वाला है। वो मात्र 13 साल की बच्ची देखो घर में झाड़ू पोछा सब काम करती है, खाना बनाना, और ये बात वो शुरू से ही बोलती आई है कि मैं मेरे पापा के साथ ही रहूँगी। वो 4 बच्चे तो अपने साथ ले गई और वो मम्मी की साइड भी बोल रहे हैं 4 बच्चे, परंतु इस बेटी ने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा। इसने कहा कि मेरे पापा कभी भी मेरी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ये कैसा कानून बना दिया है दोस्तों। देखिए छोटे छोटे बच्चों पर मुसीबत पड़ गई है, परिवार है वो टूट रहे हैं। इस कानून में या तो बदलाव करें या ये कानून है वो जो है बिल्कुल बंद किया जाए। यदि ऐसे ही चलता रहा तो 5-10 साल बाद में ये सब बातें हैं वो आम हो जाएगी। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को राम राम नमस्कार।